चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें बोल रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। तो इधर जब हम आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा उदाहरण 1। यहाँ देख लीजिए, यह है उदाहरण 1। इनका जो क्वेश्चन दिया गया है यही हमें हल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का एक है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे का मतलब होता है गोलियां। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों बाद में क्या करते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो ये है, चलिए करते हैं। सबसे पहला लाइन बोला गया है कि जॉन और जीवंती के पास दोनों को मिलाकर कुल 45 कंचे हैं। तो यदि हम मान लें क्वेश्चन नंबर 1 का एक है कि जॉन के पास x कंचे हैं, माना जॉन के पास x कंचे हैं, तो हमें बोला गया था कि जॉन और जीवंती दोनों को मिलाकर के 45 कंचे हैं। ये एक लाइन हम समझ लेते हैं छोटा सा कि राम और श्याम दोनों को मिलाकर 10 रुपये हैं। राम का रुपया और श्याम का रुपया मिलाकर 10 रुपया। तो जब हमें पता चल जाए कि राम के पास 7 रुपया था, राम के पास कितना रुपया था, 7 रुपया, तो श्याम के पास कितना रुपया होगा, 3 रुपया होगा। हम क्या करेंगे, पहले हमें पता था राम श्याम को दोनों का रुपया मिलाकर 10 रुपया था। अब हमें ये पता चला है कि राम के पास 7 रुपया है, तो श्याम के पास कितना रुपया होगा, 3 रुपया। हम क्या करेंगे, जो कुल रुपया होगा उसमें से राम के रुपया को घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 3 रुपया। तो इसी ट्रिक को हम अपनाएंगे। हमें पता था कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। अब हमें पता चला है कि जॉन के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितना कंचा होगा, जीवंती के पास कितना कंचा होगा, जो कुल कंचा होगा उसमें से हम क्या करेंगे, x कंचे को घटा देंगे। इतना कंचा होगा किसके पास, जीवंती के पास। ठीक ऐसी ट्रिक को हम अपनाए हैं। तो यहाँ पर आ गया जीवंती के पास 45 माइनस x कंचा, जॉन के पास x कंचा है। अब ये बोला गया है कि 5 कंचे दोनों क्या करते हैं, खो देते हैं। 5 कंचे खोने के बाद जब ये दोनों 5 कंचे खो देते हैं तो जॉन के पास कितना कंचा होगा, जॉन के पास पहले था x कंचा, अब x में से 5 तो घट जाएगा, 5 कंचा को क्या किया, खो दिया, तो 5 घट जाएगा, यानी अब आके इतना कंचा बचेगा। जीवंती के पास कितना कंचा, जीवंती के पास पहले था 45 माइनस x, अब इसमें भी क्या होगा, 5 घट जाएगा। तो जब 5 घट जाएगा, क्योंकि 5 कंचा ये भी खो दिया है, तो ये बच जाएगा 40 माइनस x कंचे। 45 में से 5 घट गया, ये बच गया 40। इतना क्या बच जाएगा, कंचे। तो यहाँ से ये हो गया। अब प्रश्नानुसार ये बोला गया है कि अब जो दोनों के पास कंचे हैं, 5-5 कंचे खोने के बाद दोनों के पास जो बचे कंचे हैं, उन दोनों का गुणनफल 124 होता है। कितना होता है, 124। तो जॉन के पास कितने कंचे हैं, प्रश्नानुसार हम लिख देंगे, प्रश्नानुसार जॉन के पास x माइनस 5 है खोने के बाद, जीवंती के पास 40 माइनस x है। इन दोनों का जब हम गुणनफल करते हैं यानी गुना, तो कितना होता है, 124। अब इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में क्या करेंगे, बनाएंगे।
x को इस एक बार दोनों से गुना करेंगे तो 40 को x से गुना होगा 40x, माइनस x को x से गुना होगा तो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, x को x से गुना हो गया x स्क्वायर। अब -5 को दोनों से गुना करेंगे तो 4 पंचे 20, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस ही होगा, 4 पंचे 20 यानी 200। फिर ये क्या करेंगे 5 को x से गुना करेंगे, ये माइनस का ये माइनस का माइनस, और माइनस क्या होगा प्लस, और 5 को x से गुना होगा 5x, क्योंकि जिसका हमें गुना करेंगे उसके ठीक पीछे वाला चिन्ह देख लेंगे, उस अनुसार हम माइनस प्लस लिख देंगे। अब मान लीजिए 5 को x से गुना करेंगे तो 5 के पीछे का चिन्ह देखेंगे प्लस, ये भी ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बराबर का है 124, तो 124। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस का है 40x प्लस का 5x, 40 और 5 कितना हो जाएगा 45x प्लस का, ये माइनस का है x स्क्वायर, ये माइनस का है 200, ये प्लस का है 124, तो इधर आ जाएगा माइनस का 124 बराबर का 0। अब यहाँ से हम हल करेंगे, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार माइनस का x स्क्वायर, और यहाँ से 124 माइनस का है, और ये भी कितना है माइनस, इसको प्लस का है 45x, तो पहले 45x प्लस का लिख देंगे, सजा लेंगे हम, ये दोनों माइनस का है तो जुड़ जाएगा, जुड़ के हो जाएगा 324 माइनस का, हम दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 324। अब हम क्या करेंगे, बराबर का है 0 तो बराबर का 0। अगर हम इस माइनस को हटाना चाहेंगे, माइनस को, तो यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस से गुना कर देंगे, क्योंकि हम x स्क्वायर यदि प्लस में लाना है तो हम क्या करेंगे इस माइनस को हटा देंगे। तो माइनस को जब हम हटाएंगे तो माइनस को इधर क्या करेंगे गुना करेंगे, तो ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 324 बराबर का 0। इधर हम यदि माइनस से गुना किए हैं तो इधर भी माइनस से गुना करना होगा, तो 0 को माइनस से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो ये हो गया यहाँ से आपका द्विघात। अब हम इसको क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, 324 को हम कितना से गुना करेंगे 1 से, 324 को 1 से गुना करेंगे 324 ही होगा। अब इन 324 का हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ से देख लीजिए 324 का 2 से लगेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 एक कम 2, 16 दूनी 32, तो 162, ये हो जाएगा 2 से 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 3 से अब लगेगा 27, फिर 3 से लगेगा 9, 3 से लगेगा 3, ये हो गया यहाँ से। अब देख लीजिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंतिम पद शुरू वाले पद को हम गुना कर दिए, उसका अभाज्य गुणनखंड कर दिए, ये जैसा हम वैसे लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, जोड़ करके 45 आ जाए, जोड़ करके कितना आ जाए 45, अंतिम पद के ठीक पीछे वाला चिन्ह देखेंगे, जोड़ है तो जोड़ करके 45 आना चाहिए। यहाँ से दो संख्या हम ऐसी लेंगे, तो यहाँ से हम दो संख्या कैसे ले सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हम ले सकते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यहाँ टोटल से हम 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 36 ले सकते हैं, और ये 2 9 ले सकते हैं, तो 36 और 9 कितना हो जाएगा 45। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस 36x जोड़ का 9x प्लस का 324 बराबर का 0। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर, इधर माइनस लगा है, कोष्ट हटेगा तो ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा 36x, प्लस है तो माइनस का हो जाएगा 9x, प्लस का है 324 बराबर का 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में x है तो x को बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा x, माइनस का 36 है तो 36, x बाहर चला गया, बच गया 36। यहाँ से माइनस है तो माइनस को बाहर कर लेंगे, 9 है, इन दोनों में 9 हम बाहर कर सकते हैं, ये बच जाएगा 9, ये बच जाएगा x, ये प्लस का है, माइनस हम क्या किए बाहर कर लिए, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 324 में से 9 बाहर कर दिए, 324 हो जाएगा कितना 36,
बराबर का 0। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से आ गया एक x माइनस 9, एक आ गया x माइनस 36 बराबर का 0। अब यहाँ से हम दोनों को अलग अलग करेंगे। यहाँ पर x माइनस 9 बराबर 0 और एक था x माइनस 36 बराबर का 0। x बराबर इधर माइनस का 9 है तो उधर गया प्लस का 9, इधर माइनस का 36 तो उधर गया तो प्लस का 36। तो यहाँ से देख लीजिए x का जो मान है वो 2 निकला है, x का मान एक 9 और एक 36। तो यहाँ से हम माने थे कि जॉन के पास x कंचे हैं, तो x का वैल्यू कितना है 9। तो यदि जॉन के पास 9 कंचा होगा, x का वैल्यू यदि हम 9 लेते हैं, तो जॉन के पास यदि 9 कंचा होगा तो जीवंती के पास कितना कंचा होगा, जीवंती के पास उसका हम माने थे 45 माइनस x। 45 में से यदि हम 9 को घटा दें तो ये हो जाएगा 36। जीवंती के पास 36 होगा। यदि x का मान एक 36 भी आया है, तो यदि हम क्या करें, जॉन के पास पहले तो 9 हम लिए थे, अगर जॉन के पास 36 कंचा होगा, x का मान यदि हम 36 लेते हैं तो जीवंती के पास कितना आ जाएगा, जीवंती के पास 45 माइनस x है तो 45 माइनस 36 हो जाएगा, तो कितना घट कर के आ जाएगा 9। तो इस प्रकार दो केस बन जाएगा। यदि जॉन के पास 9 कंचा होगा तो जीवंती के पास 36, अगर जॉन के पास 36 कंचा होगा तो जीवंती के पास 9 कंचा होगा। इस प्रकार ये था एक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की 2 की ओर। इसमें बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, और इधर दिया गया है इसमें बोला गया है प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। चलिए इसको हम हल करेंगे। तो चलिए इसमें क्वेश्चन में बोला गया था कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो हमें ज्ञात करने के लिए बोला जाता है, हम उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना खिलौने की संख्या, हमने माना खिलौने की संख्या कितना है x। पर इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी प्रत्येक का मतलब होता है एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होती हैं। तो एक खिलौना का मूल्य कितना होगा, एक खिलौना का मूल्य, ये हमको बताया गया है कि एक खिलौना का मूल्य इतना होगा कि 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर। तो खिलौने की संख्या कितना हमने माना है x, इसको घटाने से जो प्राप्त संख्या होगा उतना रुपया। तो 55 में से हमने क्या किया, एक दिन का खिलौना कितना निर्मित होता है वो हम तो मान लिए हैं कि माना खिलौने की संख्या कितना है x है, उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितना है x। तो 55 में से खिलौने की संख्या को जो घटाने से जो प्राप्त होगी वो एक खिलौना का मूल्य बताया जा रहा है। तो 55 में से इतना को घटाएं, इतना क्या होगा, रुपये, एक खिलौना का मूल्य, ये दिया गया है।
तो चलिए, अब बोला गया है कि एक दिन की कुल निर्माण लागत, ये लागत भी दिया गया है कि यहाँ पर जो जितना खिलौना बना था इसकी कुल लागत यानी कुल रुपया कितना होगा अगर वो बेचेगा तो 750 रुपया। यानी वो खिलौना जो बनाया उसमें कितना खर्च आया, 750 रुपया आया था। यानी कुल लागत बोल रहा है, यानी उस दिन जो खिलौना बनाया था यानी खिलौने की संख्या कितना हमने माना है x, तो x खिलौने की लागत यानी x खिलौना बनाने में जो कुल खर्च आया था वो आया था 750 रुपया। कितना आया था, 750। और यहाँ पर दिया गया है कि एक खिलौने की लागत कितना है, 55 माइनस x रुपया। तो चलिए क्या होगा, यदि एक खिलौने का मूल्य इतना है तो x खिलौने का मूल्य कितना होगा, तो देख लीजिए प्रश्नानुसार x खिलौने का मूल्य x गुने का एक खिलौने का जितना मूल्य है उसको हम गुना कर देंगे, 55 माइनस x। जब इन दोनों को हम गुना करेंगे तो टोटल लागत ये भी दिया गया है कि 750 रुपया है। यानी उस दिन जो खिलौना बना था उसका कुल मूल्य था 750 रुपया और एक खिलौना का मूल्य इतना रुपया दिया गया हमको। तो जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 750 ही आएगा। तो यहाँ से गुना कर लेते हैं, 55 को x से गुना होगा 55x माइनस x को प्लस x से माइनस प्लस पहले क्या हो जाएगा माइनस, x को x से गुना होगा x स्क्वायर, 750 इधर जोड़ का इधर आएगा घटाव का 750 बराबर का 0। अब यहाँ से हम सजा लेंगे, पहले माइनस का x स्क्वायर है तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 55x प्लस के 55x माइनस के 750 तो माइनस के 750 हो जाएगा बराबर का 0। दोनों ओर क्या करेंगे, माइनस से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस के x स्क्वायर, ये प्लस था तो माइनस का क्या हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस का 750 बराबर का 0 को माइनस से गुना करेंगे ये 0 ही होगा। अब हम क्या करते हैं, अंत वाले पद को शुरू वाले पद से गुना कर देते हैं। तो अंत वाला पद 750 है, उसको 1 से गुना करेंगे 750 ही होगा, उसको हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 750 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये कितना हो जाएगा 375। इसमें हम 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। फिर इसको हम क्या करेंगे, 3 से नहीं लगेगा 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10 पच्चे 25, 5 से पचे 25, ये आ गया अभाज्य गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर हो तो x स्क्वायर माइनस का, अब देखिए अंतिम वाले पद के ठीक पीछे वाला चिन्ह देखना है, जोड़ करके 55 आना चाहिए। यहाँ से दो संख्या हम इस प्रकार लेंगे, अंतिम पद के ठीक पीछे वाला चिन्ह देखेंगे, जोड़ है तो जोड़ करके 55 आना चाहिए। यहाँ से दो संख्या ऐसा लेंगे तो हम किस प्रकार ले सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2 तिया 6, 6 पंचे 30। इस तीनों को यदि हम गुना करें तो 30 होगा, इन दोनों को गुना करें तो 25 होगा, और 30 और 25 कितना हो जाएगा 55। तो एक हम ले लेंगे 30, एक ले लेंगे 25। तो यहाँ से देख लीजिए, एक 30x जोड़ का एक 25x जोड़ करके 55 आ गया, प्लस का 750, 750 बराबर का 0। अब ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर बाहर माइनस लगा है, कोष्ठ हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा माइनस का 30, प्लस का 25 माइनस का 25, ये चिन्ह बदल गया, प्लस का 750, 750 हो जाएगा बराबर का 0। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x को बाहर करेंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर, और सॉरी x तो बाहर चला गया तो ये बच जाएगा x, 30 में से x बाहर चला गया, ये हो गया 30। अब देख लीजिए ये माइनस है तो माइनस को तो बाहर करेंगे ही, यहाँ पर क्या बाहर करेंगे आप, इसमें 25 है इसमें भी 25 है, तो 25 को जब हम बाहर करेंगे तो 25 बाहर आ जाएगा, ये बच जाएगा सिर्फ x, और ये प्लस में से माइनस बाहर चला गया है
तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 750 में से क्या होगा, 25 बाहर चला गया, तो 750 कितना हो जाएगा, 30। इन दोनों को गुना करेंगे तो 750 ही होगा। तो यहाँ से ये हो गया बराबर का 0। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस का है 25, x माइनस का 25 कर देंगे। एक है x माइनस का 30, तो x माइनस का 30 कर देंगे बराबर का 0। इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, x माइनस 25 बराबर का 0, ये हो गया x माइनस का 30 बराबर का 0। इधर माइनस का 25 है तो इधर जाएगा प्लस का 25, इधर माइनस का 30 है इधर जाएगा प्लस का 30। तो यहाँ से क्या हो गया, दो आंसर आ गया, एक 25 और एक 30। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितना हो सकता है, 25 और 30।